नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। नई सरकार के गठन होते ही 24 घंटे के भीतर ही पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली गिरफ्तार हो चुके हैं। वहाँ के गृह मंत्री भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो क्या भारत में भी जब सत्ता परिवर्तन होगा और जिस तरह से तानाशाही शासन चल रहा है, तो भारत के भी जो वर्तमान में बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे या ऐसे ही रहेंगे? वैसे अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था कि जब भी सत्ता परिवर्तन 27 में होगा तो कुछ बदलेगा नहीं, आदित्यनाथ हटेंगे और अखिलेश यादव कुर्सी पे बैठेंगे। बाकी बुलडोज़र के पास दिमाग नहीं होता है, बुलडोज़र उसी तरह काम करेगा जैसे अभी कर रहा है। फ़र्क इतना होगा कि सीएम का कैंडिडेट बदल जाएगा। जो जनता इनकी तानाशाही से परेशान है, वो तो यही चाहती है कि जब सरकार बदले तो ये जेल की सलाखों के पीछे नज़र आएँ, ताकि आने वाले समय में कोई भी नेता इस तरह का बयानबाजी ना करे, इस तरह से हिंदू मुसलमान ना करे, इस तरह से जातिवादी ना करे। आप देख सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह से सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया है, बंद कर दिए गए कितने स्कूल। हम सबको मजबूरन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालना पड़ता है। सरकारी स्कूल में जो एजुकेशन की क्वालिटी होती है वो एकदम ख़त्म हो चुकी है, उसमें कुछ भी नहीं है। एक एक स्कूल में जो 50 बच्चे 100 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें मामूली 1 या 2 टीचर होते हैं, और जो होते हैं वो पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं। कोई आता है, बैठा रहता है, बच्चे को यूँ ही कह देता है चलो ये कर लो वो कर लो। मतलब एजुकेशन की क्वालिटी एकदम ज़ीरो हो चुकी है सरकारी स्कूलों में। और प्राइवेट स्कूलों में इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि अगर एक नॉर्मल आदमी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे, तो अगर 20-25 हज़ार की सैलरी वो नहीं पाता है तो वो एडमिशन भी नहीं करवा सकता, क्योंकि एक बच्चे के एडमिशन का कम से कम 10-15 हज़ार का खर्चा है। 5-6 हज़ार 7 हज़ार की किताबें हो जाती हैं, तमाम तरह की फीस मिला के 10 हज़ार से ऊपर का बैठता है। तो कुल मिला के जनता बिल्कुल परेशान है। आज तेल संकट है, गैस संकट है, डीजल नहीं मिल पा रहे हैं, तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। इससे हर कोई ये चाहता है ये सरकार बदले जल्द से जल्द, इसी में हम सब की भलाई है। आप सबको क्या लगता है? अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सरकार गलत नीति के हिसाब से चल रही है, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वैसे आप नहीं देंगे, हम जानते हैं हमारे देश की 90% जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता देश में क्या हो रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अगर आप नहीं आवाज़ उठाते हैं, तो ये आप मानसिक गुलाम हो चुके हैं, समझ लीजिए। हम सबको आवाज़ उठाना होगा। अगर हम सब आवाज़ नहीं उठाएंगे तो देश ऐसे ही चलता रहेगा। और लोग जो कहते हैं देश दोबारा गुलाम नहीं होगा, हो चुका है गुलाम भाई साहब। अगर आप सत्य के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं तो आप गुलाम हैं। जय हिंद।